इंदिरा गांधी, कल्पना चावला, सरोजनी नायडू, ऐश्वर्या राय बच्चन, सानिया मिर्जा, साइना नेहवाल, न जाने कितनी ही महिलाएं जिन्होंने अपने अपने क्षेत्र में महारत हासिल की। तो फिर आप क्यों नहीं? जी हाँ, घर बैठी मेरी सभी बहनें, उन सब ने कोई ना कोई ऐसी खास बात है, जरूरत है तो बस उस एक मोटिवेशनल किक की। जी हाँ, आज जो मेरे साथ स्टूडियो में खास मेहमान है, शी इज एन आइडल फॉर ऑल ऑफ अस। शी इज एन एपिटोम ऑफ ब्यूटी, ग्रेस, कॉन्फिडेंस, विगर। वो ना ही केवल एक गुरु है, कोरियोग्राफर है, परफॉर्मर है, टीचर है, बट शी इज एन इंस्टीट्यूशन इन हरसेल्फ। जी हाँ, आइए मिलकर हम सभी स्वागत करते हैं पद्म विभूषण डॉक्टर सोनल मानसिंह का। अ वेरी वार्म वेलकम डॉक्टर सोनल। शुभ प्रभात। इंटरनेशनल वुमेन्स डे, एक गर्व की बात हम कहेंगे, और आज आप इस ओकेजन पर हमारे साथ है तो जाहिर सी बात है हमारे सभी दर्शकों को जरूर बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। जैसे कि मैंने कहा, आप एक एपिटोम है, एक पिलर है। घर बैठी हमारी सभी दर्शक, हमारी सभी महिलाएं कहेंगे ना, हम सब में कुछ एक खास बात है। हर एक महिला, नारी, योशा, स्त्री महान है, क्योंकि वो कुदरत की, प्रकृति की, ईश्वर की और जो सर्जनहार है उनकी प्रतिकृति है इस पृथ्वी पर। जी है ना? द फीमेल जेंडर, द फीमेल ऑफ एवरी स्पीशीज इज द ओनली वन जो सृष्टि का क्रम आगे बढ़ा सकती हैं। तो आज तक तो वही क्रम है, इसलिए सबसे पहले हमें हर एक नारी को सर झुका के प्रणाम करना पड़ेगा। टुडेज वुमेन, आज की नारी, हम कहते हैं कि हर क्षेत्र में आगे है, बढ़ रही है। क्या लगता है, क्या कहेंगे आप? व्हाट डू यू थिंक इज द राइट सिनेरियो? बहुत कॉम्प्लेक्स सिनेरियो तो है ही है, क्योंकि फिर वही बात आती है कि जब कोई भी, मैं क्या, कोई सोशियोलॉजिस्ट, कोई हिस्टोरियन, कोई भी यदि जनरलाइज करता है तो हमेशा गलत ठहरता है ना? क्योंकि पहली बात मैं कहूं कि एवरी वुमन इज अ वर्किंग वुमन। एब्सोल्युटली। तो ये वर्किंग वुमन है क्योंकि ऑफिस जाती है और ये घर बैठी है तो वर्क नहीं कर रही है, यू नो। तो आजकल जो हम शब्द यूज कर रहे हैं, जो फ्रेजेस हमको दिए गए हैं, जो हम तोते की तरह बार बार रट रहे हैं, उन्हीं से गलतफहमी शुरू होती है। तो एवरी वुमन इज अ वर्किंग वुमन, चाहे वो घर बैठी है, चाहे खेत में काम कर रही है, चाहे फैक्ट्री में है, चाहे ऑफिस में है। तो कहने का मेरा अगेन मतलब ये है कि इतना ज्यादा जनरलाइजेशंस करके करके हम लोगों ने अपनी ही बात को बहुत हल्का बना दिया है। हमें पावर है, विगर है, कॉन्फिडेंस है, देन व्हाट आर वी लैकिंग ऑफ? क्या लगता है कमी कहाँ है फिर? अब कमी तो कमियां बहुत हैं, कमियां अपनी समझ की भी है, कमियां कुछ ऐसी ट्रेडिशंस बना दी गई कि ऐसे ही रहो, ऊंचा मत देखो, हंसो मत, दांत मत दिखाओ, ये मत करो, वो मत करो, ये मत करो, वो मत करो। अब उसके लिए हिस्टोरिकल रीजंस भी हैं। बाहर से जब आक्रमण आए, लड़कियों को, विमेन को उठा उठा के ले गए, हरम में रखा, ये किया, वो किया, तरह तरह के हुए हैं ना। हाँ, हजारों वर्षों से हमारे देश में होता रहा। तो दैट इज वन ऑफ द रीजंस कि नॉर्थ इंडिया, जो उत्तर भारत पूरा है, उसकी पूरी तहजीब अलग हो गई, सोच समझ अलग हो गई। दक्षिण की अलग रही, वेस्ट की अलग रही, महाराष्ट्र, गुजरात सब अलग है। वहां सर पे ओढ़ना, ये करना, वो करना। तमिलनाडु में जो विधवा होती है वो सर पे ओढ़ती है, नॉट। तो फिर हम जब, इसलिए मैंने कहा इट्स अ वेरी कॉम्प्लेक्स सोसाइटी आज भी। बिल्कुल। और भारतवर्ष की हम बात एक सांस में नहीं कर सकते, न करनी चाहिए। लेकिन हम जब सोशल इवल्स की बात करते हैं, सोसाइटी हमसे है, समाज हमसे है जी, लेकिन फिर भी जो सोशल इश्यूज है, चाहे जेंडर बायसनेस की बात करें आप, फीमेल इन्फेंटिसाइड की बात करें, कहीं ना कहीं वो महिलाओं से जुड़े हुए हैं और उनसे बचना भी मुश्किल है। खासतौर पे जब हम रूरल सेक्टर की, गांव प्रांत वहां की बात करें, भ्रूण हत्या लड़कियों की, दे आर ऑल ओवर, नॉट ओनली इन द गांव, अर्बन सेक्टर एज। हाँ, और गांवों में तो बल्कि अगेन वी आर टॉकिंग ऑफ नॉर्थ इंडिया मोस्टली।
लेकिन बात यह है कि लेबर क्लास में या जो खेतों में काम करते हैं, जो घर बार देखते हैं, दे वांट मोर चिल्ड्रन, क्योंकि More hands to- हाँ, मोर हैंड्स। और जो बेटी है वो बच्चों को, अपने भाई बहनों को संभालती है, वो उनको बड़ा करती है। तो ये बहुत सारी बातें हैं कि जो देखिए स्त्री का स्वभाव है उदार है ना, नरम दिल की है, अपना खून दूध अपने शरीर में वो पालती है बच्चे को, और कितने पेन से, दर्द से वो बच्चे को जन्म देती है, जी। और फिर उस बच्चे के रात दिन एक करके पालन पोषण करती है। बच्चा बीमार पड़ा, बच्चे को ये हुआ, बच्चे को वो हुआ, कौन देखता है? उसके साथ अपने सास ससुर ये वो सब देखते हैं। अब वो नरम दिल की है, वो मैनली जो एक ब्रूट पावर है वो उसके पास नहीं है, तो इट्स वेरी इजी टू दबाव सच ए क्रीचर। और तपती जाती है, सोचती कि चलो इनको इससे खुशी मिलती है, लेकिन वो खुशी आपको कितना दर्द दे सकती है उसके बारे में फिर सोचना थोड़ा बंद हो जाता है। तो ऐसे हो सकता है। बिल्कुल। कमिंग टू इंडियन क्लासिकल, भारतीय संस्कृति में खासतौर पर जब हम नृत्य शैलियों की बात करते हैं, बहुत ही खूबसूरत वर्णन किया है महिलाओं का। मतलब एक तो हम कहेंगे जो एक डिवोशन का इमोशन है उसको बहुत ही खूबसूरती से व्याख्यान किया है। आप क्या कहेंगे इस पर? द ब्यूटी ऑफ द इंडियन वुमेन और द ब्यूटी ऑफ द वुमेन, कितनी खूबसूरती से उसको सामने लाया जाता है भारतीय शास्त्रीय शैली में। उसमें मैं दो बातें कहूंगी, एक आउटर ब्यूटी और एक इनर ब्यूटी, है ना जी। आउटर ब्यूटी में जाहिर है कि बहुत सारे आपको दृष्टांत दिए जाते हैं, उदाहरण, एग्जाम्पल्स। आंखें तो मीनलोचनी और फिश जैसी शेप वाली, या तो कमल की पंखुड़ी जैसी, और उसकी जो ग्लांस है वो हिरनी जैसा, यहाँ वहाँ इनोसेंट, ये वो तो आंख। फिर जो आईब्राव है तो जो पत्ता होता है उसके शेप का, या तो कामदेव का जो धनुष है वैसा, हाँ, बाल लंबे काले घने, तो जैसे कि नाग के पीछे चोटी लटकी हुई है, और कान जो है वो सीप होती है ना समुद्र किनारे, उसके अंदर कितना सॉफ्ट वैसे कान है, और जो होंठ है वो बिल्कुल लाल बिंब फल की तरह, और दांत है वो अनार की उसके जैसे दाने जैसे, गला जो है शंख जैसा, और हाथ आपके बिल्कुल लता क्रीपर की तरह, वगैरह वगैरह। तो उसका तो आपको डिस्क्रिप्शन हर एक उसमें मिल जाएगा। अच्छा, अब रही बात अंदर की। तो अंदर की जो ब्यूटी है, वो अंदर की ब्यूटी जो स्त्री में अपनी एक कन्विक्शन, सेल्फ कॉन्फिडेंस, एक गिविंग नेचर, एक नोबिलिटी, उदारता, उस सबसे आती है। आप देखेंगे कि कई स्त्रियां ब्यूटीफुल नहीं है, पार्लर कभी नहीं गई जिंदगी में, लेकिन एक चीज है जो आप एक बार दोबारा उनको देखेंगे। बिल्कुल। क्यों देखेंगे? कुछ है। हाँ, बिल्कुल। आंखों में कुछ ऐसा भाव है, शरीर का कुछ लोच ऐसा है, कुछ टेढ़ी गर्दन है, कुछ देखने की अदा है, बात करने की मिठास है। तो बहुत सारा मैं सोचती हूँ कि हमारे शास्त्रों ने कहा है कि राधा कैसी थी, ऐसी थी कि जयदेव ने कहा कि कृष्ण उनके चरणों में पड़े हुए हैं, लौट रहे हैं, राधा मुझे क्षमा करो, और जब तक तुम्हारा कोमल पांव मेरे इस सर पे नहीं लगेगा तब तक मेरे में जान नहीं आएगी, मैं बिल्कुल मरा सा हूं। अब आप कोई सोच सकते हैं? बिल्कुल। ऐसा ही उसमें है शंकराचार्य की सौंदर्य लहरी में, कि देवी बैठी हैं पार्वती, और शिव जी दुबकते हुए आए हैं, गंगा सर पे है, कहीं उसको पता न चले तो मुझे माफ करो, मैंने कामदेव को मारा, वगैरह वगैरह। तो अपार्ट फ्रॉम द conceptualized figures, राधा देवी वगैरह, वी हैव सो मेनी दृष्टांत हमारे सामने हैं कि बहुत सुंदर, रानी पद्मिनी चित्तौड़ की, वो वैसे वास्तव में श्रीलंका की थी, द्रौपदी, और हमारे यहाँ सारे वो क्लासिफिकेशन दिए गए हैं। एक है गौरी, आप जैसी गोरी, और एक है श्यामा, कि जो तांबे को तपाया हुआ जो रंग होता है, ब्लूइश जो उस पे झाएं पड़ती है, ए स्वर्दी। यहाँ रुकेंगे एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन हमारी चर्चा डॉक्टर सोनल जी के साथ जारी रहेगी, कहीं मत जाइए, बने रहिए हमारे साथ।
वेलकम बैक। आप बने हुए हैं हमारे साथ है डॉक्टर सोनल मान सिंह जी। डॉक्टर सोनल, हम जब बात करते हैं, हम क्या आजकल हर जगह महिला सशक्तिकरण की बात हो रही है, विमेन एम्पावरमेंट की बात हो रही है। कैन यू से, और विल आई बी रॉन्ग इफ आई से, कि डांस कैन ऑल्सो ब्रिंग दैट एम्पावरमेंट? क्या हमें नृत्य के माध्यम से भी सशक्तिकरण मिल सकता है, हो सकता है, दिया जा सकता है? बहुत सुंदर प्रश्न है आपका, और सबसे पहले मेरा एकाक्षरी उत्तर है हाँ। बहुत खूब। कहा है कि एजुकेशन, एम्पावरमेंट, एनलाइटनमेंट, 3 E's की बात हुई थी एक्चुअली जब ये पूरा एक चैप्टर शुरू हुआ था इन द 90s 80s। तो 3 E's। ऑल राइट। तो सशक्तिकरण अकेला अपने आप में है, लेकिन वो अकेला खड़ा नहीं है। उसके लिए एजुकेशन। हमारे देश में डांस को कैसे समझा गया है कि इट इज द बेस्ट काइंड ऑफ एजुकेशन दैट यू कैन गिव टू एनीवन, गर्ल्स, बॉयज। कृष्ण नटवर नागर थे, रामचंद्र थे, हरेक राजा महाराजा, सामंत, आम आदमी हरेक नृत्य संगीत की शिक्षा लेते थे। अब ये बंद हो गया। अंग्रेजों के चलते चलते सब बंद हो गया। तो नृत्य का माध्यम जो है वो बहुत विजुअल है, बहुत शक्तिशाली है, और बहुत आसानी से वो तीर आपके दिल में घुस सकता है। देखिए, आर्टिस्ट का भी बहुत बड़ा अहम रोल होता है कि आप ऑडियंस को क्या देना चाह रही हैं। ओनली समथिंग प्रिटी या कुछ मैसेज ओरिएंटेड। और यदि मैसेज देना है तो किस तरीके से आप देना चाहती हैं, बिकॉज दैट ऑल्सो मैटर्स अ लॉट। आप हमेशा राधा कृष्ण की बात करेंगे, कहीं कहीं आपको आज की भी बात करनी पड़ेगी। हमारे यहाँ पंचकन्या का जो एक कॉन्सेप्ट रहा, अहल्या, द्रौपदी, कुंती, तारा, मंदोदरी। कन्या इज नॉट कुमारी, कन्या इज फ्रॉम द कनक। द शब्द कनक मीन सोना। अग्नि परीक्षा से तप तप के जो निकलती हैं, चमकती हैं, वो हैं कन्या। तो उनकी कहानियां मैंने काफी बार परफॉर्म करी। फिर मैंने कहा कि आज की पंचकन्या कौन होंगी, तो देन आई रिसर्च एंड आई ब्रॉट दिस परफॉर्मेंस। पहली मैंने ली है भिकाई जी कामा। ना, भिकाजी कामा इज नॉट करेक्ट, भिकाई जी। भिकाई जी। शी इज अ पारसी लेडी। 1922 में स्ट्रासबुर्ग जर्मनी में पहली बार गई इंटरनेशनल लेबर कॉन्फ्रेंस, और अपनी साड़ियां खादी की काट काट के, शी वॉज फ्रॉम अ वेरी रिच फैमिली, वो सारा उन्होंने छोड़ दिया था। शी जॉइन सोशलिस्ट पार्टी। काट काट के पहला तिरंगा, मे बी नॉट एग्जैक्टली द कलर्स, उन्होंने वहां फहराया था, और इंडिया की इंडिपेंडेंस की बात करी थी। तो भिकाई जी कामा। फिर मैंने लिया कस्तूरबा गांधी। गांधी जी ने कहा कि बिकॉज ऑफ मैं महात्मा बना। वो आज कस्तूरबा गांधी का नाम कोई लेता तक नहीं है। क्या उनकी कहानी। उसके बाद मैंने लिया सरोजिनी नायडू का नाम और उनकी कहानी पेश करी, व्हाट अ वुमन। उसके बाद इंदिरा गांधी को, व्हाट अ ग्रेट लेडी। और उसके बाद सबने कहा 5वीं कौन होगी। तो जब ये रिसर्च चल रही थी मेरी, मैंने कहा वेट एंड कम एंड सी द परफॉर्मेंस। तो 5वीं कन्या मैं आपके सामने बोल देती हूँ। जी। मैं हूं आज की कन्या, मैं हूं आज की कन्या, यहां हूं वहां हूं, वैसे तो करोड़ों में कहां हूं। मैं सोनल हूं, मैं सलमा हूं, मैं जॉली हूं, मैं मौली हूं, मैं हुस्ना हूं, मैं बानो हूं, मैं राधा राम प्यारी हूं, वतन की एक नारी हूं। दुखों की कैद में लेकिन रहूंगी और कितने दिन, तुम्हारे न्याय की भाषा, तुम्हारे धर्म की भाषा, तुम्हारे सत्य की भाषा सदा देती रही झांसा। अब जान गई हूं, मान गई हूं, पहचान गई हूं, भरोसों से अघाई हूं। आधे से अधिक हूं, है ना? बिल्कुल। द फीमेल पॉपुलेशन ऑफ इंडिया आधे से अधिक हूं, पर अधिकार से वंचित हूं। आज भी हम अधिकार के लिए लड़ रहे हैं, क्यों? तो वही बात जो आपने पूछी कि वाई वीमेन हैव टू बी गिवन, व्हाट इज देयर राइट।
grab it. It's ours. It's ours, Yes. exactly. Nobody has to give it like that. It is mine. ये जो सशक्तिकरण है, तो आखिर में लंबा है, तो मैं ये डांस भी करती हूँ, समझाती भी हूँ कि मैं एक चैलेंज फेंक रही हूँ टू ऑल द मेन। रचना हूँ चराचर की, जिसने कुदरत ने आपको बनाया, हमें भी बनाया। बिल्कुल। रचना हूँ चराचर की, मैं नारी हूँ बराबर की। एंड देन आई लुक अप एंड से, गो वीनस पे जाओ, मंगल पे जाओ, चंद्र पे जाओ, कोई मिलेगी क्या? है? पाओ न पाओगे कोई अन्या, लेके आओ ना किसी को। मैं हूँ आज की कन्या। ब्यूटिफुल, एब्सोल्युटली। और हर एक औरत, हर एक लड़की, हर एक महिला, स्त्री जुड़ सकती है इससे। लेट्स कम टू द बेसिस, द बेसिक Absolutely. पॉइंट्स। इश्यूज क्या है? इश्यू यही है ना, भ्रूण हत्या क्यों कराते हैं? क्योंकि डावरी देनी पड़ती है, क्योंकि लड़की बड़ी होगी तो रेप्स हो रहे हैं। कौन कर रहे हैं रेप्स? वुमन का रेप कर रही है या आदमी रेप कर रहा है? सो यू नो द होल थिंग इज लाइक दैट। एक एक आपको ताने बाने को देखना पड़ेगा, उसको समझना पड़ेगा। एंड अगेन मैं कहती हूं कि बार बार कहा गया कि एक रथ के दो पहिए हैं, बराबर चलेंगे, हारमोनियसली चलेंगे तो सब बढ़िया होगा। जब नहीं चलेंगे तो रथ आपका टूट जाएगा, उबड़ खाबड़ में गिर जाएगा। बिल्कुल, है ना? नृत्य की जब हम बात करते हैं, कोई कहेंगे कि नहीं, हमें आता नहीं है, हम ट्रेन डांसर्स नहीं है, हम सीख नहीं सकते हैं। डांसिंग इज जस्ट नॉट द मूवमेंट, इट्स टॉकिंग विद द स्पेस। क्या कहेंगे आप कि जिससे कि हम अबव बार रेज होकर वाइब्रेशन अपने में लाएं? कुछ बताइए। अब आप तो डांस कर रही है ना बैठे बैठे, आपने कितना सारा कर लिया। अल्लाह पद्म कर लिया, पताका कर लिया, अर्धचंद्र कर लिया, सूची कर ली। हाँ, तो नृत्य सब में निहित है जी। कुदरत में भी, पशु प्राणी में भी, और हरेक जो जीता जागता है उसमें भी। वास्तव में नृत्य विल स्पीक टू लाइफ। नृत्य जो है वो जिंदगी का है, जिंदगी से जुड़ता है, जिंदगी की बातें बताता है। और स्पेस तो हमारे चारों ओर है, वहीं पे हम डिजाइन बना रहे हैं। बिल्कुल। हम बैठे भी हैं तो स्पेस में हम बैठे हैं, हमारी डिजाइन बनी है। तो जब मैं यूं हाथ करती हूं या यूं हाथ करती हूं या यूं हाथ करती हूं तो डिजाइन बनी। बिल्कुल। लेकिन अगली जेस्चर्स शोज अगली माइंड। आपकी सोच क्या है, आप किस नजरिया से दुनिया को देखते हो, किस नजरिया से जिंदगी जीते हो, वो सारा आपके हाल चाल, उठने बैठने, व्यवहार, वाणी, बर्तन में आ जाता है। वो नृत्य है, वही तो नृत्य है। मतलब हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में हर किसी को ईएमआई की टेंशन, किसी को काम की टेंशन, घर की टेंशन, लेकिन खूबसूरती जब हम जिंदगी देखते हैं, क्या लगता है कि इनवर्ड जर्नी की भी बहुत जरूरत है, टू नो योर सेल्फ कि आपको क्या चाहिए। इनवर्ड जर्नी कि हर एक जो मेडिटेशन की जरूरत थी कि मैं बढ़ जाऊं, बहुत आप मुश्किल है। चलते फिरते ही मेडिटेट करो ना, चलते फिरते ही कि मैं क्या बोल रही हूं, मेरी आवाज मेरे कान में जा रही है, मैं क्या बोल रही हूं, मैं क्या बात कर रही हूं, सामने वाला क्या कह रहा है, ये फूल कितना सुंदर है, थैंक यू फॉर बीइंग देयर। फूल न हो, आप न हो तो जिंदगी में ब्यूटी नहीं रहेगी, थैंक यू। इतना सा भी हम नहीं कर पाएंगे। आपने लेक्चर डेमोन्स्ट्रेशन रिमोटेस्ट ऑफ द रिमोटेस्ट एरियाज में जाकर दिए हैं, वहां आपने वर्कशॉप्स कंडक्ट की हैं। वहां क्या कहेंगे, वहां की महिला क्या चाहती है, क्या मांगती है? जो अर्बन है सेटअप वो अलग है, फिर जो बीच वाला तबका अलग है, और जो हम जिनको कहते हैं गांव की महिलाएं, उनमें एक तरीके का सेल्फ कॉन्फिडेंस है। हाँ, वो जानती हैं कि भाई मेरा रोल ये है, मैं सास हूं, मैं बहू हूं, मैं ननद हूं, मैं ये भाभी हूं, मेरे घर में मेरे इतने बच्चे हैं, मुझे ये काम करना है। मैं हस्बैंड को मदद कर सकती हूँ, सास ससुर की सेवा कर सकती हूँ, फटाफट 5, 10, 15 लोगों के लिए रोटी बना के खाना बना सकती हूँ, घर में कुछ नहीं है तो भी जो है निकाल के मैं ये कर सकती हूँ। वो तो कर्मठ जिसको कहते हैं ना, कर्मठ है। क्या लगता है आज से क्या बदलाव आना चाहिए अपने एंड पर, बहुत ही रीजनेबल चेंजेस? मैं आखिर में एक ही बात कहूंगी कि मुझे एक ये सूत्र मिला था, मया ही सर्वम जेतव्यम, अहम जेयो न केनचित। मया ही सर्वम जेतव्यम, मेरे से ही सारा जीता जाएगा।
मैं किसी से नहीं जीती जाऊंगी, ये सूत्र है। मया ही सर्वम जेतव्यम अहम जेयो न केनचित। तो ये जो एक शब्द है, एक सूत्र है, ये मैं आपके दर्शकों के साथ आज बांट रही हूं, आपके साथ बांट रही हूं कि हम जो भी करें सोच समझ के करें, जो भी करें दिल से करें, जो भी करें एक साहस से करें, और जितनी हमारी प्रवृत्तियां हैं, जितना हमारा काम है, उसको हम शेयर करें, बांटें, और अपने आप को एक तिल भर भी हर रोज ऊपर ले जाने की कोशिश करें, है ना? जी बिल्कुल, कोशिश होगी तो जरूर हमें कामयाबी भी मिलेगी। आप यहाँ पर आए, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपका शुक्रिया, दूरदर्शन का शुक्रिया अदा करती हूँ, और आप सबको फिर से कहती हूँ 365 दिन 24/7 खुश रहिए, आगे बढ़िए, महान बनिए।